Hello, my dear students. Myself, C. Aditya Sharma, your favorite educator for the subject of CA Foundation Business Economics. तो बच्चों, आज इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया है ऑलरेडी, मैं बताने वाला हूं कि नेक्स्ट 80 डेज की आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसे आप सीए फाउंडेशन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और काफी सारे बच्चे 90 प्लस के भी ऊपर जा सकते हैं हमारे सब्जेक्ट में, जिससे आपका ओवरऑल एग्रीगेट 300 के ऊपर जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने हर एक टाइप के स्टूडेंट को एड्रेस किया है, रियलिस्टिक प्लान बनाया, आपको बस उस चीज को फॉलो करना है। छोटा सा वीडियो रहेगा। अगर आप लोग बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो 1.5x की स्पीड पर भी स्विच कर सकते हैं, बट डू नॉट मिस एनी कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। यस, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 80 डेज स्ट्रेटेजी टू ए सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी है। अगले 80 डेज में हर एक बच्चे को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। भैया, आप सभी बच्चे कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हो, चाहे आपने अब तक पढ़ाई नहीं करी हो, या आपकी 80% पढ़ाई हो गई, या फिर आपकी 50% पढ़ाई हो गई, मेहनत तो सबको बहुत 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 ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई पहले से स्टार्ट कर रखी है, उन लोगों के पास एडेड एडवांटेज रहेगा। पर अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, तो आप कोई भी कैटेगरी में फॉल क्यों ना कर रहे हो, या तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, या तो अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो तो आप पास तो हो ही जाएंगे। चलिए, तो बेटा मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक सबसे पहला बच्चा वो है जिसने कंप्लीट किया है, कंप्लीटेड 12th एंड स्टार्टेड सीए फाउंडेशन नाउ। पहला हम वो बच्चे को एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट, हम 40 टू 50% सिलेबस जिस बच्चे का हो गया हो, यानी कि उसने शायद प्रीवियस अटेम्प्ट दे दिया हो, मैक्रो का पार्ट उसका पेंडिंग हो, या फिर बैकलॉग क्रिएट हो गया हो। और लास्टली वो बच्चे आ रहे हैं जिनका 80 टू 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मेजॉरिटी बच्चे 2 और 3 कैटेगरी में ही होने वाले हैं, लेकिन हम कैटेगरी 1 को भी एड्रेस करेंगे। वीडियो एंड तक स्किप मत करिएगा, और एंड में मैं आपको कुछ जनरल इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है सीए फाउंडेशन, जिनका मीटर ऑलरेडी लो है। बहुत रियलिस्टिक प्लान बता रहा हूं, यही स्ट्रैटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है। कंप्लीट योर प्लस क्लासेस एंटायर सिलेबस इन नेक्स्ट 50 डेज। अब आप बोलेंगे 50 डेज में क्या पॉसिबल है? यस, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म का फीचर का फायदा उठाते हैं, 1.5 की स्पीड पे लेक्चर देखते हैं, और दिन के 2 लेक्चर देखते हैं, या फिर 3 दिन में आप 5 लेक्चर की भी स्पीड फॉलो करते हैं, 2 नहीं देख पा रहे, 3 दिन में 6 नहीं देख पा रहे, तो 3 दिन में अगर 5 का भी एवरेज करें, तो अगले 50 दिन में आपका सिलेबस हो ही जाएगा। एक एडेड एडवांटेज है इसके अंदर। अगर आप अपना सिलेबस अभी कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप लोगों को फास्ट ट्रैक क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा अगर सोचता है कि सर मैं तो बहुत ही पीछे रह जाऊंगा, नहीं, आप थोड़ा पीछे जरूर रहेंगे, लेकिन आप लोगों को फास्ट ट्रैक क्लास करने की जरूरत नहीं, आपका वो समय बचेगा। तो कंप्लीट योर प्लस क्लासेस इन नेक्स्ट 50 डेज। बिल्कुल टारगेट बना लीजिए कि सर 10 चैप्टर है, हर 5 दिन में एक चैप्टर हो जाना चाहिए हमारा। हर एक चैप्टर के अंदर 10-10 लेक्चर है, तो 2 दिन, एक दिन के अंदर 2 लेक्चर हमारे हो जाने चाहिए। एकदम डिटेल ब्रेक डाउन करो इसको, आराम से हो जाएगा। फिर कवर 30 टू 40 एमसीक्यूज डेली। इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स। डिवोट एक्स्ट्रा 30 मिनट्स फॉर दिस। अगर आप 2 लेक्चर मेरे देखते हैं, इट विल टेक 2.5 आवर्स, और 30 टू 40 एमसीक्यू करते हैं तो इट विल टेक हाफ एन आवर। तो 3 घंटे आप डिवोट कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, अपने 6 महीने बचाना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी। 3 घंटे आप मुझे डिवोट करके देंगे डेली बेसिस पर, 3 घंटे दूसरे सब्जेक्ट्स को। इस हिसाब से 12 से 13 घंटे आपको डेली पढ़ना है। डोंट गो फॉर फास्ट ट्रैक नाउ। अगर आप लोग सिलेबस ही अभी कंप्लीट कर रहे, यू डोंट रिक्वायर फास्ट ट्रैक, तो यहां आपका समय बचेगा। दूसरा, आपको देखना है वॉच, यू नीड टू वॉच वन शॉट। ये यूट्यूब पर होते हैं वन शॉट रिवीजन, आप लोगों को वो देखना है। इट विल बी टेंटेटिवली ऑफ 35 टू 40 आवर्स। 35 से 40 घंटे का आपको वन शॉट देखना है, उससे आपका हो जाएगा, यानी कि रेगुलर क्लासेस फिर वन शॉट, दैट्स इट। अब आपके पास क्योंकि समय कम है, तो आपको रिवाइज करना है सिलेबस नेक्स्ट 20 डेज के अंदर, यानी 50 प्लस 20 70 डेज हो गए। आखिरी के 10 दिन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जिसके अंदर आप एक प्रैक्टिस सेट देंगे और अकाउंट से पेपर की तैयारी करेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गेट स्टार्टेड, हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे, बट यस, यू विल बी एबल टू स्कोर लाइक 65 टू 75 मार्क्स, विच इज रियली गुड। ओके, नेक्स्ट, वो बच्चों की बात करते हैं जिनका मीडर मीडियम पे है, जिनका लगभग 50% सिलेबस हो चुका है, यानी कि बैकलॉग होगा या तो बहुत सारा, या तो जिन्होंने माइक्रो पार्ट कर रखा है, मैक्रो पार्ट अब तक नहीं करा है। आप लोगों के लिए भी स्ट्रेटेजाइज करके दे रहा हूं।
आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है नेक्स्ट 40 डेज में। अब आप बोलेंगे सर 100% सिलेबस 50 डेज में और 50% सिलेबस 40 डेज में, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों को 100% सिलेबस 50 डेज में करना है, यानी कि लगभग 100 लेक्चर देखने हैं, तो आपको डेली 2 लेक्चर देखने पड़े। यहां पर अगर आपका सिर्फ 50% पोर्शन पेंडिंग है, तो हो सकता है आपको दिन का सिर्फ एक ही लेक्चर देना पड़े। तो ये फायदा है आप लोगों के पास। और अगर आप दिन के 2-2 लेक्चर देखते हैं तो और फायदा है, आपका सिलेबस और जल्दी होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 50 डेज में 100% होता है, 40 डेज में 50 होता है। मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट 40 डेज में कंप्लीट करिए। अब आपका रन रेट बढ़ जाएगा, आपको 50 टू 60 एमसीक्यूज डेली करने पड़ेंगे। वो कौन से एमसीक्यूज है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फास्टैग की जरूरत आपको भी नहीं है। फास्टैग आप चाहे तो देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पोर्शन का, मैक्रो पोर्शन आप कंप्लीट करिए और वन शॉट देखिए। लेकिन अब आप लोगों को रिवीजन करने पड़ेंगे दो, एक रिवीजन से काम नहीं चलेगा, आपको दो रिवीजन करने, 20 डेज के दो रिवीजन। तो कुल मिला के 80 डेज आपके यहाँ पर एग्जॉस्ट होते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आपको दो देने पड़ेंगे। जैसे ही आपने सिलेबस कंप्लीट किया, एक बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए, फिर एक और बार रिवीजन करिए, फिर प्रैक्टिस सेट दीजिए, फिर एग्जाम देने चाहिए। और एडिशनली आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सेशन अटेंड करने पड़ेंगे। सो बच्चा बोलता होगा ना कि सर 40 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा, मेरा तो भैया टाइम बहुत बचेगा। तो आप लोगों को डिवोट करना है टाइम एक्स्ट्रा रिवीजन के ऊपर और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन पे। आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो हो रहे हैं, आप सिर्फ वही स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। तो अगर मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, आज मेरा 50% सिलेबस हो गया, मुझे नेक्स्ट 40 डेज में 50 लेक्चर कंप्लीट करने हैं, तो मैं ऑन एन एवरेज 5 दिन में 7 लेक्चर देखूंगा, या 7 दिन में 10 लेक्चर देखने की मैं कोशिश करूंगा, जहां पर मैं सैटरडे और संडे को अपना रन रेट थोड़ा ज्यादा बढ़ा दूंगा। ठीक है। 50 टू 60 एमसीक्यू को 1 घंटा लगेगा आपको, और भर भर के डाउट्स आएंगे इसके अंदर। फिर आप लोगों का एडिशनल टाइम जो बच रहा था वो कहाँ डिवोट होगा, प्रैक्टिकल से। पढ़ाई तो सबको उतनी करनी है, उतने ही घंटे करनी है, पर जिनका सिलेबस ज्यादा हो गया वो प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे, एंड दिस इज फैक्ट। अब हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनका मीटर एकदम हाई पर है, एकदम फुल कैलिबर में पढ़ रहे हैं, 80 टू 90% सिलेबस हो गया है। बच्चों मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं कि आपको अपना सिलेबस नेक्स्ट 20 डेज में कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं तो नेक्स्ट 10 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। टुडे वी आर स्टैंडिंग ऑन 5th ऑफ अप्रैल। आप लोगों को सिलेबस में बहुत जल्दी कंप्लीट करवाने वाला हूं, लेकिन 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन आपको फिर भी बफर देता हूं मैं। आप लोगों को डेली 70 टू 80 एमसीक्यू करने हैं। 70 टू 80 एमसीक्यू अगर आप करेंगे तो अगले 50 दिन के अंदर आपके लगभग लगभग 3500 से ज्यादा एमसीक्यू हो जाएंगे, विच इज लाइक फिनोमिनल। आपको सीधा वन शॉट के ऊपर आना है, फास्ट ट्रैक आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास टाइम है 3 रिवीजन का, 20 डेज का, और 2 प्रैक्टिस सेट देने का। फोकस ज्यादा करिएगा पास्ट ईयर के और आईसीआई के एमसीक्यू पे। तो योर स्ट्रेटेजी विल बी 20 डेज में सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद अगले 20 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, यानी हर 2 दिन में एक चैप्टर आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। अब चैप्टर नंबर 1 बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो उसे एक दिन में कर लीजिए। चैप्टर नंबर 2 को 3 दिन लगा लीजिए। चैप्टर नंबर 3 को 2 दिन में कर लीजिए। चैप्टर नंबर 4 को 2 दिन में कर लीजिए। चैप्टर नंबर 5 को एक दिन में कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 को 3 दिन लगा लीजिए। ऑन एन एवरेज 20 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है। फर्स्ट टाइम रिवीजन को आपको टाइम लगेगा, सेकंड और थर्ड रिवीजन तो मक्खन जाने वाला है, स्मूथ जाने वाला है। 2 प्रैक्टिस सेट दीजिए। जैसे ही आपका रिवीजन 1 हुआ, प्रैक्टिस सेट 1 दीजिए। रिवीजन 2 होगा, फिर से एक और प्रैक्टिस सेट दीजिए। आईसीआई के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए। अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं तो टाइम आप उतना ही डिवोट कर रहे हैं, 12 से 14 घंटे, जितना कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के स्टूडेंट कर रहे थे, पर आप लोगों का फोकस रिवीजन पे ज्यादा है। सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करें। अब मैं एक जनरल चीज बताने जा रहा हूं जो हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी फॉलो करनी है। जनरल पॉइंट्स 100% आप लोगों को अप्लाई करें। सबसे पहले एमसीक्यू रिवीजन कोई ऑल्टरनेटिव चॉइस नहीं है, ये कंपलसरी है। कॉन्सेप्ट कितना भी आप अच्छे से कर लो, आपको एमसीक्यू देखने ही पड़ेंगे। बेटा एमसीक्यू के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट बुक से कवर नहीं हो सकते, आप एमसीक्यू में ही देख सकते हो। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखना ही पड़ेगा, उसके बिना आप स्कोर नहीं कर पाए। गिव डेडिकेटेड टाइम स्लॉट। बेटा आप लोगों को रोज टाइम स्लॉट चेंज नहीं करना है, और इसे ओकेजनली नहीं पढ़ना है। एक टाइम स्लॉट दे दीजिए और डेली पढ़िए। मान लीजिए अगर आप ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे, अभी तो आप डेली स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने वाला है काफी सारे बच्चों का, एटलीस्ट मेरी प्लस क्लासेस तो कंप्लीट होने वाली। तो आप एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट दीजिए। कुछ टीचर्स बोलेंगे ऑल्टरनेटिव पढ़िए, टीचर्स ने सही बोला है, आप ऑल्टरनेटिव पढ़िए, क्योंकि आपको रोज सारे सब्जेक्ट्स को हर 2 दिन में हर एक सब्जेक्ट को टच करना है। पर जब हमारा सिलेबस कंप्लीशन पे आ चुका है और आपके पास दिन के 2.5 से 3 घंटे बच रहे हैं, 1.5 घंटा तो प्लस क्लास के बच रहे हैं, 1 घंटा अगर मेरा यूट्यूब सेशन है, तो 3 घंटे आपके पास बच रहे हैं, तो आप डेली टाइम डिवोट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका सिलेबस हो रहा।
रिवीजन को कितना टाइम लगता है? रिवीजन को अगर मैं स्ट्रेटेजिकली बोलूं तो पहले रिवीजन को 50 घंटे लगेंगे। मैंने आपको 20 दिन दिए हैं, बराबर। 20 दिन के अंदर अगर आप 2.5 घंटा भी डिवोट करते हैं, मैंने 2.5 घंटा ही बोला था, 2.5 घंटा भी डिवोट करते हैं तो 50 घंटे में तो रिवीजन 2 तो मक्खन जाने वाला, क्योंकि 35 to 40 आवर्स में खत्म हो जाएगा, वहां टाइम आपका बचेगा। पहले से ही टफ क्वेश्चंस को मार्क करके चलिए, क्योंकि बाद में आपका सारे क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम नहीं, सिर्फ टफ टफ क्वेश्चंस को अपन वापस से रिविजिट करेंगे। अगर आप 100% सिलेबस नहीं कवर कर पा रहे हैं तो गो फॉर 90%, पर 90% में भी आप एक पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ सकते हैं। आप ऐसा नहीं हर टॉपिक में से कुछ कुछ छोड़ रहे हो, नहीं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आप बोल रहे हो कि मुझे WTO के एग्रीमेंट्स नहीं पढ़ना, तो आप वो टॉपिक छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा छोड़िए, आपको ये पर्टिकुलर यूनिट छोड़ सकते हो, ये कैलकुलेटेड रिस्क है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, उस पर आएंगे। और फॉलो टाइमलाइन स्ट्रिक्टली, आपका 20 दिन में कंप्लीट होना ही चाहिए। सिलेबस जब भी आप देखते हैं सामने, उसको ब्रेक करिए। अगर आपको 50 घंटे में रिवीजन करना है या फिर 20 दिन के अंदर पूरा रिवीजन करना है, तो बच्चों आपको ऑन एन एवरेज पर डे कितने चैप्टर करने हैं या एक चैप्टर को कितने दिन लगने हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। यू हैव टू मेक डायरी एंड नोट डाउन एवरीथिंग। जो भी डेविएशन है उसे कवर करिए, किल करिए, क्योर करिए। एंड माइंड यू माय स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मंडे टू सैटरडे अब स्टडी नहीं रहेगी, मंडे टू संडे आपको स्टडी करनी है। ट्रस्ट में, अगर आप सिर्फ इतनी चीजें फॉलो करते हैं तो कोई भी बच्चा यहाँ पे 60 से नीचे तो स्कोर नहीं करेगा। और जिस बच्चे ने रिवीजन पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, ट्रस्ट में आप लोग 90 क्रॉस कर सकते हैं। सो दिस वाज वेरी सिंपल एंड फॉलोएबल स्ट्रैटेजी, आप इसे फॉलो करिए। हर चैप्टर का लगभग इक्वल ही वेटेज है, चैप्टर 1 और 5 को छोड़ के, ठीक है, उनका वेटेज कंपैरेटिवली कम। तो आई होप आपकी सारी क्वेरी एड्रेस हो गई। अगर आपके मन में अभी कोई क्वेरी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच लवली स्टूडेंट्स।